नमस्कार और राधे राधे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कलयुग के कड़वे सच के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्राचीन ग्रंथों में कलयुग के बारे में की गई भविष्यवाणियाँ आज के समय में सच साबित हो रही है। चलिए जानते हैं कलयुग के कड़वे सच के बारे में, तो अंत तक बने रहे। दोस्तों, कलयुग यानी कली का युग, अंधकार का युग, दुराचार और दुखों का युग, या झगड़े और पाखंड का युग, या अधर्मियों से भरा युग, न जाने कितने कलयुग के अर्थ मिलते हैं। कलयुग का संपूर्ण वर्णन महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सुख सागर और कल्कि पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार युग चक्र में 4 युगों में से चौथा सबसे छोटा और सबसे बुरा युग कलयुग को माना जाता है। दोस्तों, एक समय महाराज परीक्षित ने कलयुग के बारे में सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि कलयुग की शुरुआत कब हुई, कलयुग के अंत में मनुष्य का क्या होगा, जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा, कलयुग में स्त्री पुरुष कैसे होंगे, कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी होगी, कल्कि की रक्षा कौन करेगा, कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा, कल्कि के पैदा होने पर क्या होगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहे। तब राजा परीक्षित ने प्रथम प्रश्न पूछा कि कलयुग की शुरुआत कब हुई। तब सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद हुई थी। कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है। फिर परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया, कलयुग के अंत में मनुष्य का क्या होगा। तब सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5,000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम को लौट जाएगी। इंसान पूजन, व्रत, उपवास व सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। फिर परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से तीसरा प्रश्न किया कि आखिर घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा। तब सुखदेव जी बोले, हे राजन, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का व्यवहार दुष्ट हो जाएगा, योगी भी दुष्चित वाले हो, संसार में विरोध फैल जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपना धर्म कर्म छोड़ देंगे, राजा चरित्रहीन होगी, देश और गांव में चोरी, लूटपाट और कष्ट या पीड़ा बढ़ जाएंगी, भाई बहन, माता पिता का संबंध पवित्र नहीं रहेंगे, सब लोग झूठे, बकवादी, अधर्मी, दुराचारी और स्वार्थी होते जाएंगे। फिर परीक्षित ने चौथा प्रश्न पूछा कि कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे। तब सुखदेव जी महाराज बोले, माता पिता से द्वेष होगा, कली काल में स्त्री अपना आचरण और सदाचार धर्म को भूल जाएगी, देवता समान पति का अपमान करने लगेगी, परिवारजनों से द्वेष रखेंगे, मलिन भोजन, दुराचारी व्यवहार, बुरा चारित्र्य स्वभाव और दूसरों की सेवा से विमुख रहेंगी, और पुरुष अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजेंगे। फिर परीक्षित ने 5वां प्रश्न किया कि कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी होगी। तब सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, कलयुग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष की है। इसमें मनुष्य की आयु 100 साल के आसपास रह गई है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में इतने बुरे दिन आएंगे कि इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी। फिर परीक्षित ने 6ठा प्रश्न किया कि भगवान कल्कि की रक्षा कौन करेगा। तब सुखदेव जी बोले, सतयुग की स्थापना से पहले शक्तिशाली कल्कि दुराचारियों की सेना को हराएंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि की सहायता 7 चिरंजीवियों द्वारा की जाएगी। फिर परीक्षित ने 7वां प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा। तब सुखदेव जी महाराज बोले,
हे राजन, पुराणों के अनुसार कलयुग के पहले 10,000 वर्षों तक भक्ति योगियों की उपस्थिति और पाप कर्मों को नष्ट करने की क्षमता के कारण कलयुग के बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे, जिसके बाद धरती पर भक्त धार्मिक लोगों से रहित हो जाएगी। फिर राजा परीक्षित ने आखिरी 8वां प्रश्न किया कि कल्कि भगवान के पैदा होने पर क्या होगा। तब सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होगा। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि के माता पिता का नाम सुमति और पिता का नाम विष्णु यश होगा। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनके जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। फिर सुखदेव जी ने कलयुग का सच बताया। ये युग है केवल मतलब का, जिसमें हर शख्स है मुखौटा पहना, न कोई तेरा न कोई मेरा, ये सारा बस एक खेला, सब एक सूखे पत्ते के भांति, जिस पर न कोई असर बुड्ढों का। फिर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को वंदन किया और भगवान कल्कि की जय हो। दोस्तों, राधे राधे।